हेलो, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं आप सभी के लिए चैनल साइंस और इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस सीरीज़ लेके आया हूँ। चलिए मैं इन क्वेश्चन को एक एक करके थ्रोली वे में आपको मैं बताता हूँ ये क्वेश्चंस क्या है। दोस्तों, मैं पहले इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस को शुरू करता हूँ, उसके बाद जनरल साइंस में आएंगे। इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो उनमें से हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, प्रीवियस एक क्वेश्चन ही है, उसी को हमने उठाया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में रहते ही हैं, उन्हीं को मैं डिस्कस करने आपके समक्ष आया हूँ। तो आज चलते हैं इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार किसका अंग है? क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार किसका अंग है? तो इसका आंसर है दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है समान कार्य के लिए समान वेतन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय संसद मतलब इंडियन पार्लियामेंट किसके मिलने से बनती है? तो भारतीय संसद, आपको पता है कि भारतीय संसद में लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं और राष्ट्रपति आते हैं। तो आंसर है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत एक कल्याणकारी मतलब वेलफेयरिज्म स्टेट है, राज्य है, यह कथन किस में निहित है? भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कथन किस में निहित है? तो ये कथन भी हमारे राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या कहें कि डीपीएसपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। हम लोगों को पता ही है 6 वर्ष या 65 साल जो पहले होते हैं वही आंसर है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना का प्रावधान जो सर्वप्रथम किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया था। सभी को पता है, फर्स्ट रेगुलेशन एक्ट आया था, ये ब्रिटिश एक्ट आया था 1773 में, उसके थ्रू सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है। किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई? अप्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत की मान्यता दी गई भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे हम लोग पार्लियामेंट सुधार बोलते हैं। लोकसभा महासचिव जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बोला जा रहा है कि लोकसभा महासचिव को नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा महासचिव का नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन दूसरा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। किसे देता है? राष्ट्रपति को। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश, पहला राज्य। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 368 में किया गया। ठीक है। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो लक्षद्वीप जो है केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया? तो नीति निर्देशक तत्वों को, या जिसको हम लोग डीपीएस भी बोलते हैं, उसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा जो है भाग 3 को, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हम लोग बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाग 3 को
भारत का मैग्ना कार्टा। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 और 24 में है। उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है, 18 में है। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 25 का संबंध जो है धार्मिक स्वतंत्रता का है, धार्मिक स्वतंत्रता। राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु की आवश्यकता होती है? 30 वर्ष न्यूनतम आयु। तो पॉलिटिकल क्वेश्चन इतना ही। मैं आपको साइंस की दुनिया में ले चलता हूँ और सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ मैं आपके लिए करा दूँ। तो साइंस के क्वेश्चंस हैं, पहला ही जो प्रकाश वर्ष है किसका मात्रक है? तो आप लोग को पता ही है कि सबसे इजी क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? टेस्ला यूनिट किससे संबंधित है? टेस्ला विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो आपको पता है कि विद्युत चालकता इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का मोह होता है। और सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोना को पता है कि तांबा का यूज़ करते हैं, गिल्लट जिसको बोलते हैं, तांबा का यूज़ करते हैं। और मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए किस गैस को गुब्बारों में भरने में उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है कि किस गैस को गुब्बारों में भरा जाता है? हीलियम गैस को। दूसरा क्वेश्चन है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईंधन के रूप में थोरियम का यूज़ करते हैं, थोरियम आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, पिक्नोमीटर नामक उपकरण से किसका माप किया जाता है? तो पिक्नोमीटर से हम लोग घनत्व का मेजरमेंट करते हैं। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक है। दूसरा क्वेश्चन, हीरे की चमक का क्या कारण है? तो हीरे जो चमकता है उसका कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग जो रोमर ने मापा था पहला बार। फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? फाउंटेन पेन जो है केशिका क्रिया के थ्रू फाउंटेन पेन वर्क करता है। दूसरा है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विकिरण। सूर्य की ऊष्मा विकिरण के थ्रू पहुंचती है पृथ्वी पर। ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे? ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। और एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर दूरी होती है न्यूनतम। लैंप की बत्तियों में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ये भी केशिकीय प्रणाली द्वारा, केशिकाओं द्वारा उठता है। फव्वारा जो कोई पार्क वगैरह में लगा रहता है, फव्वारा जो पानी मारने वाला फव्वारा होता है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये बर्नौली थ्योरी पे काम करता है। तो एनोमोमीटर क्या मापने का उपकरण है? तो एनोमोमीटर से हम लोग पवन का वेग या वेलोसिटी हम लोग मेजरमेंट करते हैं। हमारा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट्स करके आप अपनी राय जरूर दें। आज के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद।